आपने अक्सर लोगों को शून्य पे ध्यान करते सुना होगा। ऐसा कहते सुना होगा कि शून्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, शून्य ही आत्मा का स्वरूप है। पर आखिर ऐसा क्या है कि ये जो जीरो है, जो कि एक नंबर भी नहीं है, उसके बावजूद इस पे स्वामी विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध कथन कहे। आखिर ऐसा क्यों है कि जीरो अपने आप में तो कोई भी वैल्यू नहीं रखता, पर जब यह किसी नंबर के बाद लग जाए, जब यह किसी नंबर के साथ हो जाए, तो उस दूसरे नंबर की वैल्यू को बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीरो एक नंबर नहीं है। शून्य एक परम सत्ता का नाम है जिसे मैथमेटिक्स या किसी प्रकार का शास्त्र अपने अंदर समेट नहीं सकता। अगर आप सच में अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप सच में आध्यात्मिकता या एक सुखद संसारी जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको ये लर्निंग्स बताने जा रहा हूं, इन्हें अपने जीवन में इंप्लीमेंट यानी आत्मसात करें। शून्य हमें समभाव यानी बैलेंस्ड अप्रोच सिखाता है। यह सबके मध्य में है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए, जिसे शास्त्रों में स्थित प्रज्ञ की अवस्था बताई गई है। जीवन के उतार चढ़ाव में मनुष्य को खुशी में ना तो ज्यादा उतावला होना चाहिए और ना ही दुख के माहौल में इतना डिप्रेस्ड हो जाना चाहिए कि वह खुद को संभाल ना सके। इसीलिए जीरो से हमें मध्यम मार्ग के बारे में पता चलता है, जो कि बुद्ध ने बतलाया था। दोस्तों, अगर आप जीरो को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जीरो की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। उसके बावजूद जीरो पूरी तरह कंप्लीट होता है, जीरो पूर्ण होता है। जब आप शून्य बनाते हैं तो जिस बिंदु से आप कलम चलाना शुरू करते हैं, उसी बिंदु पर जब आपकी कलम आकर रुकती है, तभी जीरो बनता है। यानी आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, हो सकता है सारा संसार आपको क्रिटिसाइज करने लगे, आपकी कोई वैल्यू ना रह जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया आपकी वैल्यू करे या ना करे, लेकिन आप कंप्लीट हैं, क्योंकि जो तत्व आपके अंदर है वह ब्रह्म स्वरूप है। इस संसार का हर मनुष्य सब कुछ करने में सक्षम है। इसीलिए जब कभी भी आप जीरो यानी शून्य को देखें तो खुद की ओर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अपने शेप की वजह से जीरो एक साइक्लिक मोशन को दर्शाता है। जीरो को देख के आपको लगेगा कि यह अनस्टॉपेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीरो इस नेचर को, हमारी प्रकृति को भी सिंबलाइज करता है, क्योंकि प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना एक साइक्लिक मोशन में होती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना। और इसलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि संसार में कुछ भी स्थिर यानी कुछ भी स्टेगनेट नहीं है। और इसलिए शून्य प्रकृति के सबसे बड़े सिद्धांत कांस्टेंट चेंज को दिखाता है। शून्य सभी प्रकार के गुण और विकारों से परे है। शून्य केवल शून्य होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। अगर आप 0 से 9 तक सभी नंबर्स को एक लाइन में लिख लें तो आप पाएंगे कि आप बाकी नंबर्स के साथ तो छेड़खानी कर सकते हैं, उनमें डिजाइन्स बना सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन शून्य में चाह कर भी ज्यादा डिजाइन्स बना लेना या ज्यादा मिलावटें कर लेना संभव नहीं होता है, क्योंकि शून्य निराकार निर्गुण है। हम सभी को प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो एक प्राकृतिक स्वभाव मिला हुआ है, उसी में संतोष रखना चाहिए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में ज्यादा दिखावटी बातें करना या फेक आइडेंटिटी में जीना, ये सबसे बड़ी मनुष्य की गलती है। हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारा बल, यह जो कुछ भी हमारी वैल्यू है, यह हमेशा दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। और हम जब स्वयं का आंकलन करें तो इन सभी गुणों से परे हों। यह हमें शून्य सिखाता है।
जिस प्रकार शून्य का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार शून्य की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, पर और किसी नंबर के बाद लगने पर वह बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह अहंकार से परे रहे। इसलिए जब वह खुद का आंकलन करे तो खुद को इन गुणों का स्वामी ना माने। शून्य सृजक है। इस संसार में जिस भी चीज को आप देख पा रहे हैं या जो नहीं भी देख पा रहे हैं, यह सब शून्य से ही उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब सिर्फ शून्यत्व होता है, तब सिर्फ जीरो होता है, और यह अनंत है। आप नंबर्स को देख लीजिए, सभी नंबर्स जीरो से तो उत्पन्न हुए हैं, पर नंबर्स का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो शून्य की उत्पत्ति है वह अनंत होती है। शून्य सहज है, शून्य सरल है, जिसकी कोई गरिमा नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसको समझने के लिए ज्यादा समय, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए शून्य की ना तो कोई परिभाषा है और ना ही कोई स्तुति है। हमें भी अपना व्यक्तित्व ऐसा निर्माण करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी को भी हमसे मदद मांगने में, हमको समझने में, हमसे बात करने में ज्यादा सोचना या घबराना ना पड़े। आपका स्वभाव, आपका जीवन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ताकि आप सभी के साथ एकत्व का भाव महसूस कर सकें। दोस्तों, मेरे अनुसार शून्य तत्व ज्ञान को दर्शाता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं होता है, वह उस ज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा में कई प्रश्न पूछता है। उत्तर मिलने पर धीरे धीरे वह अज्ञानता से ज्ञान के परम शीर्ष, ज्ञान के शिखर पे पहुंचता है, और वहां पहुंच के उसे यह रियलाइज होता है, उसे पता चलता है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करते करते वह इतने ऊपर आ चुका है, उसका उद्देश्य तो सिर्फ उस ज्ञान के बोध को मिटाना है, उस ज्ञान को भुलाना है, ताकि वह उस ज्ञान के बंधन से भी मुक्त हो सके। इसलिए पुनः वह जिज्ञासु जीव उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को भुलाकर, उसके बंधनों को तोड़कर फिर से उसी बिंदु पर जाने का प्रयास करता है जहां से उसने इस यात्रा की शुरुआत की थी। क्योंकि किसी भी प्रकार के ज्ञान में ना फंसना ही तत्व ज्ञान है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर मैं शून्य पे व्याख्या करने लगूंगा तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। इसीलिए शून्य के विषय में ये जो इंपॉर्टेंट 8 लर्निंग्स थी जो मुझे लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।